बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी से जन समर्थन जुटाने के लिए पूरे प्रदेश की यात्रा पर निकल चुके हैं। तेजस्वी के तेवरों से लगता है कि वह कुछ बड़ा करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने प्रदेश में ऑपरेशन लालटेन लागू कर दिया है। इसके तहत एनडीए खेमे में तोड़फोड़ की जाएगी और बड़े पैमाने पर दूसरे दलों के नेताओं को आरजेडी में शामिल कराने की कोशिश की जाएगी। इसमें सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा। इसके संकेत भी अब मिलने लगे हैं। हालांकि जेडीयू खेमा इससे इनकार कर रहा है और 2025 में भी बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। जेडीयू की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी फिर से प्रमुख भूमिका में रहेगी। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने बैठक के बाद इस दावे को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की तैयारियां पूरी हैं और इस बार सीटें फिर से बढ़ जाएंगी। अशोक चौधरी ने कहा कि बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। हमारी तैयारी पूरी है। हम लोग फिर से बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। अशोक चौधरी ने कहा कि 2020 और 2024 के चुनाव में हमारी सीटें घटी थी, लेकिन इस बार के चुनाव में सीट फिर से बढ़ जाएगी। भले ही जेडीयू की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव जरा सी बात पर अपनी पार्टी से नाराज हो गए। उन्होंने पार्टी में हुई जेडीयू की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह जेडीयू में नहीं है। अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि जब पोस्टर में मेरी तस्वीर ही नहीं है तो हमको क्यों बुलाया गया है। जेडीयू की यह महत्वपूर्ण बैठक लोकसभा चुनाव के बाद बुलाई गई थी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ कई बड़े मंत्री और पार्टी के कई बड़े अधिकारी शामिल होने पहुंचे। बैठक का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना था। बैठक में शामिल होने के लिए जब मंत्री विजेंद्र यादव जेडीयू कार्यालय पहुंचे तो उनकी नजर वहां लगे पोस्टर पर गई। पोस्टर में अपनी तस्वीर नहीं पाकर वो काफी नाराज हो गए और पत्रकारों से बातचीत में यहां तक कह दिया कि वह जेडीयू में नहीं है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि चुनाव के लिए क्या तैयारी चल रही है और बैठक में क्या रणनीति बनाई जाएगी। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हम जनता दल में नहीं है। हालांकि अब उन्होंने अपने बयान से पलटी मार ली है। अब विजेंद्र यादव ने कहा है कि मैं नाराज नहीं हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मजाक में इस तरह की बात हमने की है। बता दें कि जेडीयू में मतभेद पहले भी देखने को मिल चुके हैं। इससे पहले वक्फ बोर्ड बिल पर जेडीयू में फूट देखने को मिली थी। पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस ने खुलकर इस बिल का विरोध किया था, जबकि लोकसभा में जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस बिल का समर्थन किया था। जेडीयू एमएलसी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी सरकार हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही कार्य करती आई है और यह बिल वक्फ के जमीन को छीनने की कोशिश है। उन्होंने कहा था कि वक्फ की देश भर में 7 लाख एकड़ भूमि पर केंद्र सरकार अपनी गिद्ध नजर लगाए हुए है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की थी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उसकी तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सबसे अपडेट खबरें हम ही आप तक पहुँचाते हैं।